5 राज्यों के नतीजे आने हैं। टीवी अखबार भले एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले दिखा रहा है, लेकिन यकीन मानिए जो अंदर की खबरें आ रही हैं, बीजेपी की सांसें फूली हुई है। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, असम में भी मामला फंस गया है। टीवी अखबार वाले तो बीजेपी को पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु भी जिता रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बताऊंगा कि कैसे मामला असम में और बंगाल में तो फंसा हुआ है, असम में क्या खेल हुआ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी अखबार के एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए। टीवी अखबार का एग्जिट पोल समय समय पर गलत साबित होता रहा है। याद है 2024 का लोकसभा चुनाव, सरकार 400 पार, मोदी 400 पार। याद है हरियाणा का चुनाव, कांग्रेस को भारी बहुमत। ये सब एग्जिट पोल दिखाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जिट पोल की सच्चाई अलग है और ग्रास रूट की सच्चाई अलग है। हमारी लगातार नेशनल दस्तक के रिपोर्टर से बातचीत हुई है। हमने खुद भी कोलकाता जाकर बंगाल को समझा है, देखा है, और ये बात तो तय है कि ममता बनर्जी अपनी किला बचाने में सफल हो जाएंगी। क्या होगा वो प्लान, कितनी सीटें आएंगी वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं बीजेपी की जो कोर टीम है, उनकी भी सांसें फूली हुई है। उनको न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। दरअसल एग्जिट पोल पर उनको भी भरोसा नहीं है। 400 पार वाला दर्द अभी वो भूले नहीं हैं, सोचिएगा जरूर। लेकिन ले चलते हैं आपको, सबसे पहले बंगाल पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तमिलनाडु। आप कल्पना कीजिए कि जो बंगाल में हुआ वो तमिलनाडु में हो सकता था क्या? बंगाल में जिस तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई, 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गई, ये सब कुछ तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है, पेरियार की धरती है, अन्नादुरई की धरती है, करुणानिधि की धरती है। वहां SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक एकजुट है और उनको पता है लोकतंत्र वोट की ताकत। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिन राज्यों में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की विचारधारा है, जिस राज्य में फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, रामविलास पासवान हो या मान्यवर कांसीराम साहब की धमक है, ये कहिए कि जहां जहां बहुजन दल है, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वहां बीजेपी की हैसियत नहीं है कि वो उसको बंगाल बना दें। तमिलनाडु में पेरियार और अन्नादुरई की धरती है, वहां BSP मजबूत होती, वहां बहुजन लीडरशिप वाली मजबूत पार्टी है DMK, वहां BSP भी है, वहां बहुजनों की राजनीति है, इसीलिए वहां सीधे सीधे अटैक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बंगाल में वो भेज सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, लेकिन उसी तरह का ट्रीटमेंट वो तमिलनाडु को नहीं कर सकते, और इसलिए वहां बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। तमिलनाडु में तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की धारा इतनी मजबूत है, ये उन नेताओं के लिए है जिनको लगता है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तमिलनाडु वो धरा है, तमिलनाडु वो जिसको कहते हैं ना कि वाटरलू का युद्ध है, जिसे बीजेपी जीत नहीं सकती है। तमिलनाडु जो है वो अंतिम किला है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का, जिसको जीतना बीजेपी के कुबत के बाहर की चीज है। इस देश पर राज कर रही बीजेपी, लगभग राज्यों में सरकार में रही बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मोहताज है। यह है फूले, पेरियार, अंबेडकर, पेरियार की आइडियोलॉजी की ताकत, यह है सामाजिक न्याय की ताकत, यह है 69% रिजर्वेशन की ताकत। और यही बात बहुजन नेता जो हिंदी पट्टी के हैं वो समझ नहीं पाते हैं। वो उनके मन में ना हिचक है। एक कहावत है हमारे यहाँ, पता नहीं इससे कहीं किसी को मरमाहत ना हो, सांप और सुसुंदर वाला खेल है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। जब तक हिंदी पट्टी के नेता, खासकर जो बहुजन राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी विचारधारा को लेकर क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेंगे, पेरियार की तरह, अन्नादुरई की तरह, करुणानिधि की तरह, स्टालिन की तरह, तब तक खेल नहीं बनेगा। एक भी जनरल कैटेगरी में, खासकर ब्राह्मण समाज को टिकट ही नहीं दिया गया है तमिलनाडु में। न DMK ने, न AIDMK ने, वो पार्टी जो जयललिता की है, जो ब्राह्मण समाज से थी, कांग्रेस ने, और न ही DMK ने, और न ही बीजेपी ने। सोचिए, चेन्नई की मेयर दलित समाज की एक युवा महिला है। ये ताकत है सोशल जस्टिस की, इसीलिए बीजेपी वहां इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती है। अब आपको ले चलते हैं केरल। अब समझ गए होंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है।
वहाँ बीजेपी सीढ़ियों के सहारे है। वो उसने एक नए जो एक्टर हैं विजयन, उनको खड़ा किया, वो भी बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन वो भी सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं। अब ले चलते हैं आपको केरल में भी लगभग वही हालात हैं। केरल में बीजेपी इसीलिए अच्छा कर रही है क्योंकि वहां लेफ्ट में भी जनरल कैटेगरी का कब्जा रहा और वहां कांग्रेस भी जनरल कैटेगरी के सहारे पर राजनीति करती है। जहां जहां सोचिए, जहां जहां सोशल जस्टिस की धारा मजबूत नहीं है, वहां अंकली की राजनीति हो, नारायणा गुरु की राजनीति हो, तब जाकर मामला बनेगा। तो वहां भी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं, इसलिए बीजेपी के लिए केरल में संभावना है। लेकिन कहा जा रहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ में कांटे की टक्कर है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीजेपी खैर वहां भी कोई मजबूत किला नहीं बनाती हुई दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि वो बार्गेनिंग कर जाए। पुडुचेरी आपको ले चलते हैं, वहां भी बहुजन लीडरशिप नहीं है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी जहां रहेगी वहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। अब ले चलते हैं आपको असम में भी लगभग यही हालात है। असम में वहां भी बहुजन समाज की राजनीति नहीं है, सोशल जस्टिस की राजनीति नहीं है, लेकिन अब तमाम सोशल मीडिया की वजह से नेशनल दस्तक का भी बड़ा एक व्यूअर्स वर्ग जो है वो असम से है। तो धीरे धीरे ही सही, जहां जहां फूले पेरियार अंबेडकर पहुंच रहे हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जगदेव बाबू की विचारधारा, बीपी मंडल साहब की विचारधारा जहां जहां पहुंच रही है, मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा, जो सामाजिक न्याय है, जो हाशिए के लोग हैं, जहां जहां घरों में बाबा साहब पहुंच रहे हैं, वहां वहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। तो असम में अगर दलित पिछड़ों को अगर मौका देती कांग्रेस, तो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होता रास्ता, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई में बीजेपी लड़ ही नहीं सकती है। और ये बात समझ, अमित शाह हो या मोदी, वो दोनों इस खेल को समझते हैं। राहुल गांधी को अब आकर फ्रंट फुट पर खेलना होगा। अगर उनको लगता है कि सीधे जिन जिन राज्यों में मुकाबला उनका सीधे सीधे बीजेपी से है, वहां वहां उनको सामाजिक न्याय को साथ लेना पड़ेगा और एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप को मौका देना पड़ेगा अगर उनको बीजेपी को हराना है। बीजेपी के पिच पर खेलकर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए हम असम में भी कांग्रेस जो है वो कमजोर करी है, लेकिन वहां क्लीन चिट नहीं है बीजेपी को, मामला वहां भी फंसा हुआ है। देखिएगा 4 मई को नतीजे आएंगे। तो तमिलनाडु में कुछ नहीं बीजेपी के लिए, केरल में कुछ नहीं है, पुडुचेरी में मामला फंसा हुआ है, असम में भी टफ लड़ाई है। आप टीवी अखबार पर मत जाइए। अब आपको ले चलते हैं बंगाल में कांग्रेस ने राज किया, फिर लेफ्ट ने लंबे समय तक राज किया, ममता बनर्जी 15 साल से हैं, लेकिन वहां भी सामाजिक न्याय धीरे धीरे पहुंचा है। अभी जो बीजेपी जो कह रही है कि हम जीत जाएंगे, बीजेपी लगातार मंडल ओबीसी पर, जिससे शुभेंदु अधिकारी हैं, या मतुआ समुदाय यानी कि शेड्यूल कास्ट कमेटी पर काम कर रही थी। लेकिन इस बार मैं कोलकाता गया था, मतुआ समुदाय के लोगों ने कहा, सोचिए, याद कीजिए, बाबा साहब को बंगाल से ही भेजा गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसका बदला आरएसएस लेना चाहती थी बंगाल से। इसी तरह वहां इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया। ये वहां के मतुआ समुदाय के लोगों ने कहा कि चूंकि बाबा साहब यहां से गए, बंगाल की वो समझ थी, सोचिए, बंगाल की वो समझ थी उस समय कि बाबा साहब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में गए बंगाल से। और मतुआ समाज में अब बड़ी चेतना आई है, राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, और यही ममता बनर्जी को बचा रहा है। ममता बनर्जी अभी भी सामाजिक न्याय में भरोसा नहीं करती हैं, सोशल जस्टिस में भरोसा नहीं करती हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग सोशल फैब्रिक के कदरदान हैं। ममता बनर्जी के राज में कम से कम हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सरकारी नौकरी, एससी एसटी ओबीसी के इस बार ममता बनर्जी बच गई है, तो इसकी वजह है कि मतुआ समुदाय, जिसमें सामाजिक जागरूकता आई है, सोशल चेतना आई है, सोशल मीडिया का असर हुआ है, और वहां जमकर ओबीसी और एससी लोगों ने जमकर ममता बनर्जी को वोट दिया है। इसीलिए वो बाल बाल बच गई हैं। 80 से बीजेपी का आंकड़ा 100 पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। पिछली बार 80 था, इस बार 100 होगा, लेकिन ममता बनर्जी किसी तरह से 170 स्कोर करते हुए सरकार बना लेंगी। मामला नेक टू नेक फाइट का है। 120 तक बीजेपी पहुंच सकती है, 294 की विधानसभा है, लेकिन ममता बनर्जी की सबसे प्लस पॉइंट है कि इस बार मुस्लिम समाज तो उनके साथ है ही, मतुआ समुदाय ने, खासकर दलित समाज ने, और उसके बाद ओबीसी समाज ने इस बार बीजेपी के हिंदुत्व को नकार दिया है। दरअसल बीजेपी हिंदू मुस्लिम इतना कर चुकी है 10 सालों में, लेकिन सोशल जस्टिस पर मार खा रही है। महिला रिजर्वेशन का उसने खेल किया। अब महिलाओं में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे, तो ये बात अब सोशल मीडिया का जमाना है।
दलित मतुआ समुदाय के लोग वहाँ बिजनेस में भी हैं, जो एससी कैटेगरी में आते हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी पहुँच रहे हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई साहब वो ममता बनर्जी इसलिए बच रही है कि इस बार, पिछली बार जो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ था बीजेपी का लोकसभा में, उस समय मतुआ समुदाय ने, बीजेपी ने कुछ खेल किया था, मतुआ समुदाय को राज्यसभा तक भेजा था। लेकिन इस बार धीरे धीरे मतुआ समुदाय के लोग, एससी दलित समाज के लोगों को लगा कि बाकी राज्यों में बीजेपी एनएफएस कर रही है, तो जो बीजेपी के लिए आरएसएस सबसे बड़ी ताकत थी, वही आरएसएस अब सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। और एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हकों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, खासकर यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आरएसएस का दबदबा बढ़ रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, वहां से एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोग नाराज हो रहे हैं और आरएसएस नरेंद्र मोदी को डुबा रही है। आप एनएफएस कीजिएगा, एससी एसटी ओबीसी को नौकरी नहीं दीजिएगा, तो अब हिंदुत्व का कार्ड बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और यही ममता बनर्जी को बचा रहा है। उनको पता चले या ना चले, भले उनकी सरकार बने और मंत्रिमंडल में जनरल का बोलबाला हो, लेकिन सच्चाई है कि इस बार ओबीसी और एससी समाज ने ममता बनर्जी का साथ दिया है, जो पिछली बार बीजेपी के साथ था। इसलिए ममता बनर्जी एक बड़ी लीड की तरफ जा रही हैं और वो सरकार बनाने में सफल हो पाएंगी और एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाएगा। यही सच्चाई। और इसकी वजह सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया घर घर तक पहुंच रहा है। और एससी एसटी ओबीसी के लोग जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं। और इसलिए ममता बनर्जी बंगाल में बाल बाल बच रही है। अगर आप भी बंगाल से हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन एक जो सबसे खास बात है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, जनरल कैटेगरी का वोट जो है सब जगह बीजेपी को जा रहा है। ये एक बड़ा खेल है। वहीं एससी एसटी ओबीसी का वोट जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। इसलिए आरएसएस को अब समझना पड़ेगा कि बीजेपी को डुबाने में आरएसएस की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि जिस तरह से सोशल जो असेसमेंट है आरएसएस का, वो फ्लॉप हो रहा है। एनएफएस किया जा रहा है, जाति जनगणना नहीं कराएंगे, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को उसका अधिकार नहीं देंगे, तो बहुत दिन तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हिंदू बनकर आपको वोट तो नहीं करेंगे। वो देखिएगा इस चुनाव में आपको सीधे सीधे दिखेगा यूजीसी का विरोध करना, महिला आरक्षण में बहुजनों को आरक्षण नहीं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी नौकरी को खत्म करना। ये अब बीजेपी के लिए किल साबित होगा। अपनी राय जरूर दीजिए। और यही वो ताकत है जो ममता बनर्जी को बचा रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।